नमः श्री वर्धमानाय भूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय नमो हरिहंताणो सिद्धाणो आर्याणं नमो गच्छायाणं नमो सर्वसाहुरं सर्वलोकन परमेश्वर भगवान की आज सर्वगुण कुंद स्वामी की आज सर्वगुण समंत भद्र महाराज की आज सर्वगुण वत्सल जी महाराज की उपाध्याय श्री विरंजन सारानी महाराज की महानुभाव आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्न कंडक स्थावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें पहला अंग हमने निसंकित अंग के बारे में जाना। आज दूसरा अंग निकांक्षित अंग के बारे में जान रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं कर्म पर्वसे शांति दुखी रंतरितोदय पाप बीजे सुखी नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। कर्म पर्वसे कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों मतलब शारीरिक मानसिक दुखों के साथ प्रादुर्भूत मिश्रित पाप के कारण सांसारिक सुखों में रुचि नहीं होना। आस्था कैसी श्रद्धा आस्था निकांक्षित अंग माना है। देखिए आप आचार्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। सांसारिक पंचेंद्रिय विषय सुख कर्माधीन होते हैं, अर्थात सुख साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। यदि पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हो भी जाए तो भी अंत सहित है, शाश्वत रहने वाले नहीं है। वे नाशवंत सुख भी दुखों से मिश्रित है, पूर्णतः सुखरूप नहीं है। अर्थात सांसारिक सुख वास्तविक सुख न होने से और आकुलता उत्पादक होने से दुख रूप व दुखों से मिश्रित है। इस सांसारिक सुखों का अनुभव करने से पाप बंद होता है, अतः ये पाप के बीज हैं। ऐसे सांसारिक सुखों में आस्था रुचि नहीं करना निकांक्षित अंग है, जो चेतयिता मानव कर्मों के फलों के प्रति तथा सर्व धर्मों की प्रतिकांक्षा नहीं करता है, वह निकांक्षित अंग है। कांक्षा मतलब होता है अभिलाषा। 3 प्रकार की होती है, ऐसे लोक संबंधी, परलोक संबंधी और कुधर्म संबंधी। ऐसे भाव में सेठ धनाढ़ पुत्र पौत्रादि से सुखी हो जाऊं, ऐसी भावना ये लोक वांछा है, कांक्षा। परभाव में चक्रवर्ती नारायण बलभद्र इंद्रादि की प्राप्ति की अभिलाषा करना ये परलोक आकांक्षा है। अन्य धर्मावलंबियों के वैभव पूजा सत्कार को देखकर अन्य धर्म की इच्छा करना कुधर्म वांछा की कांक्षा है। इन तीनों प्रकार की वांछाओं का त्याग करना व्यवहार निकांक्षित अंग कहलाता है। व्यवहार जैसे सांसारिक अभ्युदय की कांक्षा का त्याग करना और निश्चय से पंचेंद्रिय जन्य विषयों सुखों की अभिलाषाओं का त्याग कर आत्म भावना से उत्पन्न आत्मीय सुखामृत में लीन होना निश्चय निकांक्षित अंग है। इस श्लोक में आचार्य ने दोनों रूप से अंग का कथन किया है। सुख 2 प्रकार के हैं, लौकिक सुख, अलौकिक सुख। अलौकिक सुख, सुख शब्द के 2 अर्थ होते हैं। सु मतलब सुष्टु शोभनीय, ख इंद्रिय जो इंद्रियों को सुहावने लगे वह सुख कहलाता है। यह लौकिक सुख है तथा इंद्रियों को सुहावने पदार्थों को ख मतलब नाश हो जाना सुख है, बस अलौकिक सुख है। अथवा सुख 4 प्रकार का भी है, इंद्रियजन्य, मनोत्पन्न, प्रसंभाव से उत्पन्न और आत्मोत्पन्न। यहाँ पर नए चक्र में बताया गया है। वह जगत में सुख शब्द के 4 अर्थ माने जाते हैं, विषय, वेदना का अभाव, पुण्य कर्म का फल प्राप्त होना और मुक्त हो जाना। ये 4 अर्थ हैं। साता वेदनी कर्म का उदय रूप अंतरंग कारण के होने पर वाय में इंद्रिय संबंधी अनुकूल पदार्थों के मिलने पर जो सुख होता है
वह इंद्रिय जन्य वह विषय संबंधी सुख कहलाता है। अथवा इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर जो मानसिक आह्लाद होता है वह मनोजन व मानसिक सुख कहलाता है। कर्मों के विपाक से होने वाली वेदना का अभाव होने से जो आनंद का अनुभव होता है वह वेदना अभाव जन सुख है। जैसे किसी रोगी के पेट आदि में होने वाली पीड़ा के अभाव में जो शांति का अनुभव होता है वो सुख। पुण्य कर्म के उदय से जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, अनिष्ट संयोग का अभाव होता है, उससे जो आंतरिक शांति मिलती है, यह पुण्य कर्म का फल प्राप्त होने से होने वाला सुख, यह सब लौकिक सुख है। इनसे रहित सर्व कर्म के विनाश से उत्पन्न अनंत सुख होता है, वह अलौकिक सुख है। श्री समर्थ भद्र आचार्य ने जो सुख शब्द का प्रयोग किया है, जिस सुख में आसक्ति नहीं रखने का उपदेश दिया है, अरुचि करने की प्रेरणा दी है, वह लौकिक व इंद्रिय जन सुख का कथन है। संसारी प्राणी लौकिक सुख को ही सुख मानते हैं, उसी में ही लीन रहते हैं, दिन रात विषय सुखों में मग्न रहते हैं, उसी का प्रयत्न करते हैं। आचार्य कहते हैं यह सांसारिक सुख दुख रूप ही है, सांसारिक सुख दुख रूप ही है, इसमें रुचि करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों को ही समझता है। इस श्लोक में आचार्य वर ने सांसारिक सुखों के 3 विशेषण दिए, कर्माधीनता, दुख मिश्रता और शांतता, अंत सहित। सर्वप्रथम सांसारिक सुखों की प्राप्ति कर्माधीन है। आत्मानुशासन में गुरुभद्र आचार्य ने लिखा है, आयु, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्रादिक, धन, संपदा, शुभ शरीर आदि सब सांसारिक वस्तुएं पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म से ही प्राप्त होती हैं। पुण्य कर्म के नष्ट होते ही सारी संपदाएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। राजा रंग बन जाता है, वह मरकर विष्टा का कीड़ा बन जाता है। स्वर्गीय देवता मरकर एकेंद्रीय हो जाते हैं, जैसे वायु के झकोरे से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सांसारिक सब दुखों से मिश्रित हैं, सांसारिक सुख सब दुखों से मिश्रित हैं। यदि सादा कर्म की वजह से किसी को शारीरिक सुख तो प्राप्त है, परंतु मानसिक शांति नहीं मिलती, अतः वह सांसारिक सुख दुख मिश्रित है। पंचेंद्रिय जन्य सुखों में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो उद्वेग का कारण नहीं। आचार्य पूज्य स्वामी ने बताया, वासना मात्र निवेद सुखम दुखम च देहिना तथा उद्वेजन्ते थे भोगा रोगा युवापति। इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं यह सुख है, यह दुख है, यह प्राणियों की कल्पना मात्र है, क्योंकि आपत्ति काल में प्राणियों को भोग भी रोग के समान उद्वेलित करते हैं। यह सांसारिक सुख शाश्वत नहीं है, विनाशी है। ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार कर संसार संबंधी सुखों में रुचि नहीं करना, उपाधि नहीं समझना, हे समझकर उनसे विरक्त रहना निकांक्षित अंग है। अगला अंग निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण आचार्य समर्थ भद्र स्वामी बता रहे हैं। स्वभाव तो सुखोपाय रत्नत्रय पवित्र है, निर्जुगुप्ता गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे स्वभाव से अपवित्र, रत्नत्रय से पवित्र शरीर में गुण प्रीति, गिलानी रहित गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। देखिए, स्वभाव से अपवित्र और रत्नत्रय से पवित्र, ऐसे धर्मात्माओं के शरीर में गिलानी नहीं करना और उनके गुणों में प्रीति करना सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सा अंग माना है। विचिकित्सा 2 प्रकार की होती है, भाव और द्रव्य। इस श्लोक में उन दोनों का कथन किया है, एक निषेध रूप से और दूसरी का विधि रूप से। शरीर में गिलानी नहीं करना, द्रव्य विचिकित्सा का निषेध रूप से कथन किया है।
और गुणों में प्रीति करना, इस शब्द से भाव विचिकित्सा का विधि रूप से कथन किया है। देखिए, विष्ठा, पूय, कफ, लाल, मूत्र आदि पदार्थों में गिलानी करना द्रव्य विचिकित्सा है। क्षुधा आदि 22 परिसर उपसर्ग आने पर मानसिक संक्लेश परिणाम करना व धर्म में अरुचि करना भाव विचिकित्सा है। यह शरीर स्वभाव से मल, मूत्र, लहू, राज और पीठ की थैली है, अपवित्र है, परंतु मुक्ति प्राप्ति के साधन वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आधार व रत्नत्रय से विभूषित होने से पवित्र है। अतः अपवित्र ऐसा विचार कर शरीर से ग्लानि नहीं करना द्रव्य निर्णय चिकित्सा है। क्षुधा आदि परिसरों के आने पर मन को संक्लेश युक्त नहीं करना, पर नग्न रहना, स्नान नहीं करना आदि क्रियाओं के प्रति ग्लानि नहीं करना, मुनीश्वरों के गुणों में प्रीति करना भाव निर्विचिकित्सा अंग है। मलमूत्र में ग्लानि नहीं करना व्यवहार निर्विचिकित्सा अंग है। और रत्नाकर रूप में गुणों में प्रीति रखना, धर्म में ग्लानि नहीं करना निश्चय निर्विचिकित्सा अंग है। इसी को पुरुषार्थ दीपाल में लिखा गया है। तो तृष्णा शीतोष्णा प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु परिसादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुधा मतलब भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि भावों में और मल मूत्र आदि द्रव्यों में ग्लानि नहीं करना चाहिए। वास्तव में इष्टानिष्ट पदार्थों में राग द्वेष का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थिर होना ही निर्विचिकित्सा है। और वह निर्विचिकित्सा बाह्य द्रव्यों में इष्टानिष्ट बुद्धि का त्याग तथा रत्नत्रय स्वरूप आत्म गुणों की प्रीति बिना हो नहीं सकती। अतः आचार्य देव ने संकेत किया है कि इष्टानिष्ट बुद्धि का त्याग कर स्व की गुणों में प्रीति करना चाहिए। इससे इस श्लोक में व्यवहार और निश्चय ने दोनों नयों की अपेक्षा निर्विचिकित्सा अंग का कथन किया। अगले कथन की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।